विद्यार्थियों, इससे पहले हम बीए द्वितीय वर्ष सुखनासोपदेश पुस्तक के 7 गद्य पढ़ चुके हैं और उसके अंतिम गद्य में हमने लक्ष्मी की उत्पत्ति के वर्णन के बारे में पढ़ा था। अब इससे आगे सुखनास ने लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं एवं व्यवहार के बारे में वर्णन करते हुए उसका छोटे छोटे संक्षिप्त गद्यों के माध्यम से विस्तृत विवेचन किया है, जिसके बारे में हम आज इस व्याख्यान में पढ़ेंगे कि लक्ष्मी में कैसी कैसी चारित्रिक विशेषताएं होती है और उसका लोगों के साथ या राजाओं के साथ चारित्रिक व्यवहार कैसा रहता है। उसी को बताते हुए इन्होंने कहा कि न ही एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथा अयम अनार्य लब्धापि खल दुखेन परिपाल्यते दृढ़गुण पास संदान निस्पंदीकृतापि नश्यति उद्दाम दर्प भट सहस्त्र उल्लासित अशीलता पंजर विद्रता अपि अपक्रामति मदजल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते न परिचयम रक्षति न अभिजनमीक्षते न रूपम अवलोकयते न कुलक्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वेदग्धम गणयति न श्रुतम आकर्णयति न धर्मम अनुरुद्धते न त्यागम आद्रियते न विशेषज्ञताम विचारयति न आचारम पालयति न सत्यम अवबुध्यते न लक्षणम प्रमाणीकरोति तथापि गंधर्व नगरलेखा इव पश्यत एव नश्यति। इस गद्य के माध्यम से उन्होंने ये बताने की चेष्टा की है कि इस लक्ष्मी का चरित्र किस प्रकार का होता है कि ये न ही एवं विधम अपरम ही सचमुच में जगति इस संसार में एवं विधम इस प्रकार की किंचित कोई भी और न अस्ति अपरम दूसरी वस्तु नहीं है यथा इयम अनार्या जैसी ये दुष्ट लक्ष्मी, अर्थात इस संसार में सचमुच में इस प्रकार की कोई और दूसरी वस्तु नहीं है जैसी कि ये दुष्ट लक्ष्मी है। खलु क्योंकि सचमुच में लब्धा अपि प्राप्त हो जाने के बावजूद भी दुखेन बड़े कष्ट के साथ परिपाल्यते सुरक्षित रखी जा सकती है। यदि ये किसी को मिल भी जाए ना तो भी बड़ी मुश्किल से ही संरक्षित की जा सकती है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि दृढ़ गुण पास संदान, दृढ़ गुण राजनीति के संधि विग्रह साम दाम दंड भेद आदि गुण रूपी रस्सी से संदान बांध करके निष्पंदीकृता अपि निश्चल कर दिए जाने के बाद भी नश्यति ये नष्ट हो जाती, यानी इसको संधि विग्रह आदि गुणों की रस्सी से यदि बांध करके भी रखा जाए तो भी ये नष्ट हो जाती है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उद्दाम दर्प भटा सहस्त्र उल्लासित अशीलता पंजर विद्रता अपि अपक्रामति। उद्दाम मद अत्यधिक गर्व से दर्प भटा जो परिपूर्ण सैनिक हैं उन सैनिकों की सहस्त्र उल्लासिता हजारों चमचमाती हुई अशीलता तलवारों के पंजर विद्रता अपि पिंजरे में बंद कर दिए जाने के बाद भी अपक्रामति ये वहां से निकल जाती है।
यानी जो अत्यधिक गर्वीले हैं, ऐसे गर्व से परिपूर्ण सैनिकों की हजारों चमचमाती हुई तलवारों के पिंजरे में भी इसको बंद किया जाए तो भी ये वहां से निकल जाती है। और मदजल दुर्दिन अंधकार है। मदजल बादलों से आच्छादित दुर्दिन के अंधकार है, अंधकार की तरह। जो मदजल की धारा को बहाने वाले हाथियों का समूह है, गज घन घटा, जो हाथियों का समूह है, उस समूह से परिपालिता अपि, सुरक्षित रखने के बाद भी प्रपलायते, ये भाग जाती है। यानी बादलों से आच्छादित दुर्दिन के अंधकार की तरह, भयंकर काले अंधकार की तरह जो मदजल की धारा बहाने वाले हाथी हैं, ऐसे उन हाथियों के समूह से ये इसे सुरक्षित रखने की चेष्टा की जाए तो भी ये वहां से भाग जाती है। और इसी कारण से ये संसार के किसी भी व्यक्ति से कोई स्नेह नहीं रखती। इसीलिए उन्होंने कहा कि न परिचयम रक्षति, ये किसी के परिचय की अर्थात स्नेह की परवाह नहीं करती। न अभिजनम इक्षते, अभिजनम इक्षते, व्यक्ति के उच्च कुल को भी न इक्षते, ये नहीं देखती। न रूपम अवलोकयते, ये किसी के सौंदर्य को, उसके रूप को भी नहीं देखती। न कुल क्रमम अनुवर्तते, और न ही ये कुल परंपरा का अनुसरण करती है कि बाप दादाओं के पास रही हो तो आपके पास भी रहे। न शीलम पश्यति, ये किसी व्यक्ति के चरित्र को भी नहीं देखती। क्योंकि हम इस संसार में देखते हैं कि लक्ष्मी का जो वास होता है वो ज्यादातर दुर्गुणी व्यक्तियों के पास ही रहता है। इसलिए कारण होता है, इसी कारण से होता है क्योंकि ये किसी के चरित्र को देखती ही नहीं है कि उसका चरित्र अच्छा है या बुरा है। न वेदग्धम गणयति, और न ये व्यक्ति की योग्यता का या उसके ज्ञान की परवाह करती। ये व्यक्ति की योग्यता या ज्ञान को भी नहीं गिनती। न श्रुतम आकर्णयति, शास्त्रों के ज्ञान को भी ये नहीं सुनती। शास्त्रों में भले ही ये लिखा हुआ हो कि लक्ष्मी को श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास ही रहना चाहिए या दानी व्यक्तियों के पास ही रहना चाहिए, योग्य व्यक्तियों के पास ही रहना चाहिए, ये उस शास्त्रों के ज्ञान को भी नहीं सुनती। न धर्मम अनुरुद्धते, और धर्म के अनुरोध पर भी ये नहीं चलती है। न त्यागम आद्रियते, और दान आदि देने वाले का तो ये बिल्कुल सम्मान नहीं करती। न विशेषताम विचारयति, और नहीं ये किसी व्यक्ति की विशेषज्ञता, विशिष्ट ज्ञान को विचारयति, विचार करती। ये किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान का भी विचार नहीं करती कि वो विशिष्ट ज्ञानी हो तो उसके पास ये रहे या अधिकतम समय तक रहे। इसलिए न तो ये व्यक्ति की योग्यता या ज्ञान को गिनती है, न शास्त्रों के ज्ञान को सुनती है, न धर्म के अनुरोध का पालन करती है, न दान आदि का सम्मान करती है, और न ही विशिष्ट ज्ञान पर यह विचार करती है। इसके अलावा ये लक्ष्मी इन सारे गुणों को अपने अंदर रखती है, और यही कारण है कि ये इस संसार के अंदर जिन जिन चीज़ों को सामने लेकर के ये चलती है वो सारे के सारे गुण इसके अंदर मौजूद हैं। इसीलिए न लक्षणम प्रमाणीकरोति, न आचारम पालयति, न सत्यम अवबुध्यते, न आचारम पालयति, ये श्रेष्ठ या सभी व्यक्तियों के आचरण का भी पालन नहीं करती। यानी जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति हैं ऐसे उन व्यक्तियों के आचरण का भी पालन नहीं करती। सत्यम न उपबुध्यते, और सत्य या वास्तविकता को तो ये समझती ही नहीं है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, और सामुद्रिक शास्त्र आदि के चिन्हों को ये बिल्कुल प्रमाण नहीं मानते। जैसा कि सामुद्रिक शास्त्र में ये कहा जाता है
कि शंख गदा चक्र आदि जिसके पैरों में या हथेलियों में निशान होते हैं, वो व्यक्ति धन लक्ष्मी का मालिक होता है, अर्थात उसके पास अपार धन संपत्ति होती है। लेकिन ये उन सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों को भी प्रमाण नहीं मानती, ये उन व्यक्तियों के पास भी नहीं रहती। और यही कारण है कि गंधर्व नगर लेखा इव आकाश में झूठा आभास उत्पन्न करने वाली गंधर्व नगर लेखा इव गंधर्व नगर की रेखा के समान पश्यत एव नश्यति, देखते देखते ही ये नष्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लक्ष्मी सचमुच में इस प्रकार की है कि इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इससे परिचित नहीं हो, जैसी कि ये दुष्ट लक्ष्मी है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इसे प्राप्त कर भी ले तो बड़े कष्ट के साथ ही इसका संरक्षण कर सकता है। यदि इसको गुणरूपी फंदों के द्वारा बांध करके निश्चल कर दिया जाए तो भी ये नष्ट हो जाती है। व्यक्ति यदि अपने दान दया दाक्षिण्य आदि गुणों से या राजा अपने संधि विग्रह आदि समस्त प्रकार के राजनीतिक गुणों से इसको बांध करके निश्चल करने की चेष्टा करे तो भी ये नश्यति वहाँ से निकल जाती। उद्दाम दर्पभट है और बड़े बड़े योद्धाओं के उन तलवार रूपी वन के अंदर तलवार की धारों के उस पिंजरे में यदि इसको बंद करके रख दिया जाए तो भी ये वहाँ से निकल जाती है। और दिन में दुर्दिन को उत्पन्न कर देने वाले काले काले बादलों के समान अंधकार को उत्पन्न कर देने वाले उन बादलों की तरह जो मदजल को बहाने वाले हाथी हैं, ऐसे उन हाथियों के समूह के द्वारा भी यदि इसको संरक्षित किया जाए तो भी ये वहाँ से भाग जाती है। और यही कारण है कि ये किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करती, ये किसी से प्रेम नहीं करती। इसलिए सुकनास ने कहा कि न परिचयम रक्षति, ये किसी के परिचय की रक्षा नहीं करती है। न अभिजनम इक्षते, ये व्यक्ति के खानदान को उसके कुल को भी नहीं देखती। न रूपम अवलोक्यते, ये व्यक्ति के सौंदर्य उसकी सुंदरता को भी नहीं देखती। न कुल क्रमम अनुवर्तते, ये उसकी कुल परंपरा का भी अनुसरण नहीं करती। न शीलम पश्यति, ये व्यक्ति के चरित्र को भी नहीं देखती। न वेदज्ञम गणयति, ये व्यक्ति की विद्वत्ता को भी नहीं गिनती। न श्रुतम आकर्णयति, ये वेद शास्त्रों के ज्ञान को तो सुनती ही नहीं। न धर्मम अनुरुद्धते, और ये कभी भी धर्म का पालन नहीं करती, धर्म का अनुसरण नहीं करती। न त्यागम आद्रियते, और त्याग करने वाले का तो ये बिल्कुल आदर नहीं करती। न विशेषज्ञताम विचारयति, और न ही ये विशिष्ट ज्ञान पर विचार करती है। न आचारम पालयति, और ये श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण का भी पालन नहीं करती। न सत्यम अवबुध्यते, और सत्य को तो ये जानती नहीं है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, ये सामुद्रिक शास्त्र आदि के लक्षणों को भी प्रमाण नहीं मानती। और यही कारण है कि ये गंधर्व नगर की रेखा के समान, आकाश में चमकने वाली रेखा के समान पश्यत एवं नश्यति, व्यक्ति को दिखाई देती है और नष्ट हो जाती है, यानी आती है और चली जाती। इसलिए ये व्यक्ति के पास कभी भी स्थिर नहीं रहती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुकनास ने लक्ष्मी के उन चारित्रिक विशेषताओं को जो आज भी उसमें कूट कूट करके भरी हुई है स्पष्ट करने की चेष्टा की है इन छोटे छोटे अंशों के माध्यम से। और ये पहले भी वास्तविकता थी, आज भी वास्तविकता है और हमेशा रहे। उसके चरित्र में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव व्यक्ति का जन्मजात होता है, ऐसे उस स्वभाव को बदलना कदापि संभव नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद अगले व्याख्यान में हम लक्ष्मी की और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।